भगवान को प्यारा होता है प्रेम। भगवान किसके अधीन है? प्रेम के अधीन है। उसे जो सच्चे मन से चाहता है वह उसी का बन जाता है। भगवत प्रेम में जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य की कोई अपेक्षा ही नहीं है। भगवान के प्रेम में कोई जाति विचार थोड़ी देखा जाता है, कोई अमीर गरीब थोड़े देखा जाता है, कोई पंडित या मूर्ख थोड़ी देखा जाता है। पुरुष हो, स्त्री हो, पंडित हो, मूर्ख हो, राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, जो उसे प्रेम से भगवान को भजता है वही उनको प्राप्त करता है। कंडीशन क्या है? प्रेम से, प्रेम का मतलब अटैचमेंट से, संबंध से, भगवान की उपासना संबंध से। एक स्त्री थी, उसका नाम था जनाबाई। नाम था जनाबाई। बहुत महाराष्ट्र की बड़ी प्रसिद्ध वो भक्ता हुई हैं। वो जो बहुत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त थे नामदेव जी। नामदेव जी का नाम तो सुना है क्या? नहीं। नामदेव जी के घर में नौकरानी थी जनाबाई। अब जो लोग पंढरपुर गए हैं वहां पर सब स्थान है, सखूबाई का, जनाबाई का सब स्थान है वहां पर मंदिर परिसर में। तो नौकरानी थी, प्रसिद्ध भक्त जो नामदेव जी, उनके घर में नौकरानी थी। क्या काम करना? घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम वही करती थी। कपड़े भी धोना, जल भी भरना, बर्तन भी मांजना और झाड़ू भी देना। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्म में जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी भक्त बन गए थे, वैसे ही भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। जिस प्रकार कहते नारद जी क्या करते थे? मां को काट लिया सांप ने, मां तो मर गई। ये ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे, उनका उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करते थे। उसी के प्रभाव से, उन ऋषि मुनियों की संगति से इस प्रकार इतने बड़े भक्त बने। तो कहते हैं जी नौकरानी जो हो, माला दो, जो नौकरानी, उसको भी नामदेव जी का संग हो गया। तो हम कई बार याद कर चुके हैं कि भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। मां वास्ती के घर में वो थी नहीं नौकरानी, पानी भरने वाली, क्या नाम? दुखी है। तो महाप्रभु ने क्या कहा? तुम दुखी नहीं, तुम सुखी हो। भक्त की सेवा और तो और छोड़ दीजिए, वास पंडित जी की सेवा करने वाला मुसलमान दर्जी, उस पर महाप्रभु की कृपा हो गई। अनुमान कीजिए जरा। तो नामदेव जी तो ऐसे, आपको पता है कैसे नामदेव जी का चरित्र हम 3-4 दिन 5 दिन लगातार हम सुन चुके हैं। किस प्रकार वो भजन करते थे, किस प्रकार कीर्तन करते थे। अतः भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति, उनके घर में हमेशा सत्संग होते रहता था। नामदेव जी के घर में हर समय कीर्तन, सत्संगति, भगवान की कथा होती रहती थी। उसके प्रभाव से जनाबाई के हृदय में भी भक्ति का बीज जो है अंकुरित हो गया। उसकी भगवान के नाम में प्रीति हो गई। जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नाम को निरंतर स्मरण करने लगी। हर समय हो पंडरीनाथ का नाम, जय विठल नाथ का नाम, भगवान का नाम, जय विठल 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 विठला। इस प्रकार भगवान का नाम वो स्मरण करे, पुंडरी, इस प्रकार वो स्मरण करने लगे। ज्यों ज्यों जनाबाई का नाम स्मरण बढ़ा, त्यों त्यों ही उसके पाप पुंज जलने लगे। नाम होने लगा तो पाप समाप्त होने लगे और प्रेम का अंकुर पल्लवित होकर दृढ़ वृक्ष के रूप में परिणित होने लगा तथा अब उसकी जड़ जो है सब और फैलने लगी। मतलब नाम करने के बाद क्या हुआ? पाप जल गए, जो अंकुर था वृक्ष बन गया। मतलब इस प्रकार निष्ठावान वो भक्त बन गई और उसकी जड़ें भी जो थी चारों ओर फैलने लगी। कौन से वृक्ष की? भक्ति रूपी वृक्ष की। एकादशी का दिन आया, जैसे आज एकादशी है।
एकादशी का दिन आया, नामदेव जी के घर में भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई। एकादशी को दिन, पंढरपुर की एकादशी तो फेमस है, जिनको मौका नहीं मिला जाके देखें। कितने कितने किलोमीटर से लोग मृदंग पे, करताल पे कीर्तन करते आते हैं भगवान के नामों का एकादशी में। तो भक्तों की मंडली एकत्रित हुई, रात के समय में जागरण हो रहा है, भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। नाम संकीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई छाछ बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है। भक्त लोग प्रेम से विभोर हैं, किसी को तन मन की सुध बुध नहीं है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी रात की बीत गई, इस बात का किसी को ख्याल नहीं। इस प्रकार नाम संकीर्तन इसी प्रकार होता है, उसमें खो के, है ना। हमारी इस प्रकार दुर्दशा है। अभी कभी ड्यूटी लग जाए रात को 9 से 12 या 12 से 3, घड़ी बार बार देखते थे, अभी हुआ नहीं, 3 बजे नहीं, अभी बजे नहीं, इतने बजे नहीं बजे। उसमें मतलब कारण क्या है? रस का अभाव। तो वहां पर जितने भक्त थे नामदेव जी के पास, प्रेमी भक्त थे, कितनी रात बीत गई, किसी को इसका ख्याल नहीं रहा। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम के नशे में चूर होकर झूम रही है। इस आनंद के सागर में डूबे हुए बहुत ही जल्दी रात बीत गई, पता ही नहीं चला रात कैसे बीती। सवेरा हो गया, उषा काल हुआ, लोग अपने अपने घर चले गए, जनाबाई भी अपने घर आ गई। सवेरा जब हुआ तो कीर्तन रात का अटेंड करके अपने घर में आ गई। घर आने पर जनाबाई लेट हो गई, जरा देर हो गई, सारी रात जाग के सुबह घर आते आते लेट हो गई। घर में भी काम करना था, घर में भी लेट हो गई। प्रेम का जो नशा था, प्रेम की जो मादकता थी, सारी रात के भगवान के नाम कीर्तन की, वो उतरी नहीं थी। उसी में वो झूम रही थी। रात को जो विठ्ठल 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 की कीर्तन किया, उसमें क्या था? उसमें वो करो तो 2 मिनट कीर्तन करो, बजाओ मृदंग, अच्छा ही है, उसने किया। जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठला, जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठला, जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठला, जय विठ्ठल जय विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय श्री राधे। रात के कीर्तन का नशा छाया हुआ है जनाबाई पे। वो घर तो आ गई पर उसी नशे में मस्त है, उसी नशे में चूर है।
देखा पता ही नहीं चला, सूर्य देव उदय हो गए। जब देखा सूर्य उदय हो गया, जनाबाई उठी, देखा अरे सूर्य चढ़ गया, बहुत घबरा गई, मुझे बहुत देर हो गई, मेरा तो वहां जाना था नामदेव के घर में, सारा काम ही रह जाएगा। मालिक के घर में झाड़ू करना है, बर्तन मांजने रात के पड़े होंगे, बर्तन मांजने में बड़ी कठिनाई होगी, मालिक को मांजने पड़े होंगे। वह तुरंत बिना कुछ खाए, मतलब खाए हुए, बिना स्नान किए हाथ मुंह धोया उसने और जल्दी जल्दी वो नामदेव के घर में आई। देरी हो चुकी थी, वो जनाबाई घबराई भी हुई थी, जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई। वहां पर आके देर हो चुकी थी, काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो पाता। वो हड़बड़ाहट है, जितना काम जल्दी करना चाहती है उतना ही वो देर लगती है, काम हो नहीं पाता। और एक काम करती है तो दूसरे काम में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ गया और सभी कामों में विलंब हो गया। यहां भी यही हुआ, झाड़ू भी देना है, पानी भी भरना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी मांजने हैं, ना जाने और कितने काम हैं। कुछ काम निपटाकर वे जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी की ओर किनारे पर पहुंची। वहां पर नदी है, नदी का नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के किनारे ही पंढरपुर है। तो वो कपड़े लिए, उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया, कपड़े लेके वो चंद्रभागा नदी के किनारे कपड़े धोने के लिए पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था अभी तो एक बहुत जरूरी काम आ गया, उसके याद आ गया घर का, नामदेव जी का, जो इसी समय ना होने से नामदेव जी को स्वयं करना पड़ता और नामदेव जी को भी कष्ट होता। अतएव वह नदी से तुरंत मालिक की ओर घर, कपड़े वहीं छोड़ के नदी के किनारे वो वापस नामदेव जी के घर पे आई। रास्ते में एक अपरिचिता वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जनाबाई से कहा, रास्ते में एक वृद्ध औरत, उसने वो जा रही थी जल्दी जल्दी, जनाबाई की वो काम रह गया तो पल्ला पकड़ा, उसकी ओढ़नी का पल्ला पकड़ा और पकड़ के बोल रही, अरे जनाबाई क्या हो गया, क्यों इतनी तुम घबराई हुई क्यों हो, क्यों दौड़ रही हो, क्या काम है। जनाबाई ने अपना काम उसे बतला दिया। तब वो जो वृद्धा थी उसने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम करे आओ, तुम जाओ घर काम करो, तब तक तुम्हारे कपड़े मैं धो देती हूँ, मैं चली जाती हूँ वहां ओ चंद्रभागा के किनारे, कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं मां, तुम तो मेरे लिए कष्ट ना उठाओ, मैं बस काम करके नामदेव जी के पास जाके अभी लौट आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है, मैं सदा इसी तरह के काम करती ही रहती हूँ। उसने कहा, मैं तो अब खुद काम करते रहती हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मुझसे इससे मुझे अभ्यास है, मेरा अभ्यास है काम करने का। इस पर भी तुम्हारा मन ना माने, तुम्हारा नहीं मन मानता तो कभी मेरे काम में तुम हेल्प कर देना। आप जैसे तुम्हारा काम रह गया मैं कपड़े धो देती हूं, कभी मेरा काम होगा तो तुम मेरी मदद कर देना। इस प्रकार उसने बोला। जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी, इधर वृद्धा के वचनों से स्नेह टपक रहा था, वह कुछ भी बोल ना सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई वो नामदेव जी के घर में पहुंच गई। उसे क्या पता था कि ये वृद्धा मामूली स्त्री नहीं है, स्वयं भगवान सच्चिदानंद में भगवान वो वृद्धा बनकर जनाबाई के पास आ गए थे। उसकी एकादशी से प्रसन्न होके वृद्धा ने क्या किया, बात की बात में भगवान ऐसा भी करते हैं भक्तों के लिए, भक्तों के कपड़े भी धोते हैं वो। बात की बात में वृद्धा ने कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़ों के साथ ही कहते कपड़े तो साफ किए ही, उन कपड़ों के साथ ही वो कपड़े जो लोग पहनते थे उनके पाप, उनका कर्म फल भी साथ में धो दिया। ऐसा भगवान ने स्वयं जिन के वो कपड़े थे घर वालों के, सारों का कर्म फल भी भगवान ने साथ में धो दिया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी भाई, धुले हुए कपड़े देखकर उसका जो हृदय था वो कृतज्ञता से भर गया। ये सारे कपड़े धो दिए उस वृद्धा ने। तब उसने वृद्धा से कहा, माता
आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम श्री की परोपकारणी माताएं ईश्वर स्वरूपी होती हैं। जना तू भूलती है, ये वृद्धा ईश्वर स्वरूपिणी नहीं है, ये साक्षात ईश्वर ही है, स्वयं ही है। तेरे प्रेम के वश भगवान ने आज वृद्धा का स्वांग रचा है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था, कितना बड़ा काम था ये कपड़े धोने का, लो अपने कपड़े मैं जाती हूं। इतना कहकर वृद्धा वहां से चल दी। जना का हृदय, वृद्धा वहां से चल दी, जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया और उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही, वो तो जा रही है, वो उसके स्नेह में खो गई। जना कपड़े बटोरने लगी, जना भाई कपड़े बटोरने लगी। इतने में उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया है, हाय हाय मैंने उसका नाम पता ही नहीं पूछा, मैं कम से कम उसका नाम पता तो पूछ लूं, फिर उसको जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी कोई हेल्प कर दूंगी, तो नाम पता तो पूछ लूं जिससे कभी उसका दर्शन और फिर मुझे मौका मिले तो उसका सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जनाबाई ने चारों ओर देखा, रास्तों को देखा, दौड़ी, सब तरफ ढूंढ लिया, वृद्धा का पता नहीं चला। पता चलता भी कैसे? जनाबाई निराश होकर नदी के किनारे, चंद्रभागा के किनारे लौट आई और वहां से कपड़े लेके नामदेव जी के घर में पहुंची। वो जो जनाबाई का मन है, साधु का मन, वो वृद्धा के लिए व्याकुल था। उस वृद्धा के लिए व्याकुल हो गई, चली कहां गई, मिली नहीं मुझे, मैंने ढूंढा भी, मिली नहीं। वृद्धा ने जाते जाते ना जाने क्या जनाबाई पर जादू कर दिया। जना कुछ समझ ना सकी। बात भी यही है, ये जो जादूगरनी है ये बहुत निपुण है। भगवान जिस पर जादू करते हैं फिर उनका नशा उससे उतरता है, अपने आप चढ़ाए हुए नहीं चढ़ता जी। हम अपनी मर्जी से कर लेंगे, जब तक वहां से नाम का स्वादन ना हो, वहां से उनके रूप गुण का, उनकी कथा का सुनने का स्वादन ना हो, कोई नहीं कर सकता है। यहां से हम क्या करेंगे? एक मायाबद्ध होके हम भगवान के बारे में क्या याद करेंगे? इसलिए कितना ही बोलते रहो, कथा सुनो, हरि कीर्तन सुनो, बैठो भगवान के बारे में सुनो। कारण क्या है? कारण क्या? इतना बोलने पे भी होता नहीं है। कारण क्या है? जे हरि कथा सुनत अगाई, जिनका हरि कथा में रुचि नहीं, अगाई का मतलब उकता जाते हैं, हो गया ऐसा। जे हरि कथा सुनत अगाई, रस विशेष जानाति नाही। उनका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ। टेस्ट डेवलप है ना, जिस चीज का टेस्ट डेवलप हो जाता है फिर वो जबरदस्ती खींच के ले जाती है। नहीं, वहां गोलडिग्गी पे रात को 11 बजे गोलगप्पे खा के आने, नहीं क्यों जी, कौन लेके जाता है? मैं तो हैरान है, रात को 10:30 बजे गोलगप्पे खाने आते हैं, ये हद हो गई। कारण क्या? हाँ नहीं ठीक है ऐसा, वो तो मुख्य तो सब्जी लेना है, वो तो आनुषंगिक है। ठीक है आपके बात। मेरा मतलब कहने का यह है, रुचि जो है, जो टेस्ट है, वो वहां पर खींच के ले जाता है ना। और जिसको भगवान के नाम का टेस्ट लग गया, भगवान की कथा का टेस्ट लग गया, वो गोलगप्पों की रेडी पे खड़ा होगा, बोले पैसे ले ले तू, मैंने नहीं खाना, मैं चलाऊं। उल्टा हो जाए। इसलिए रस विशेष जाना तिल नहीं। अतः सत्संग का समय था, संत मंडली इकट्ठी हो रही थी। जनाबाई गई वहां पर नामदेव जी के घर में। वहां पहुंचकर उसने सारी जो घटना थी वो नामदेव जी को सुनाई कि मैं ऐसे रात को देर हो गई, सुबह मैं गई तो सूर्योदय हो गया, मैं घर में आके काम करने में जल्दी थी तो वहां मुझे ऐसी वृद्धा मिली, उसने सारे कपड़े धो दिए, मैंने बहुत ढूंढा, मिली नहीं। सारी घटना सुनाई नामदेव जी को। सुनाते सुनाते जना रोने लगी।
कंठ गदगद हो गया, मुख से आवाज निकलती नहीं है। भगवत भक्त नामदेव जी जो थे वो मन ही मन, नामदेव जी सारी घटना को सुनकर तुरंत लीलामय की लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भक्त वत्सलता की प्रशंसा पर प्रेम में मग्न हो गए। वो भी सुन के प्रेम में छक गए नामदेव जी। पर आज जनाबाई ने, मेरी नौकरानी है चाहे, इस पर कैसी अद्भुत कृपा की है भगवान ने। वो भी वो नशे में, प्रेम के नशे में मग्न हो गए। फिर बोले, अरे जनाबाई तू बड़ा भागिनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, भगवान ने तुम पर आज बड़ी कृपा की है। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वह तो साक्षात हरि थे, साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने के लिए आए थे। ये सुनता ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने आप को कोसने लगी। ऐसा नहीं किया उसने, क्या देखा, मैंने मेरे भजन में भगवान आ गए मुझ पर कृपा करने के लिए और सारा मेरा काम कर दिया, मैंने भी तो कुछ भजन किया है। ऐसा भजन भक्त का लक्षण नहीं होता है। उसने कहा, हाय हाय हाय, मेरे लिए मैं तो कुछ करती नहीं हूं, मैं तो कोई भगवान का भजन ही नहीं करती हूं, तो मेरे लिए भगवान आ गए, मेरे लिए भगवान ने आके इस प्रकार कष्ट किया। वो रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। सारा जो संत समाज था आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया था। और बढ़ गया था मतलब अनुभव हो गया था उसे भगवान का। जब अनुभव हो गया तो प्रेम बढ़ गया और भगवान भी समय समय पर आकर जनाबाई को दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। जनाबाई क्या करती, चक्की पीसती थे ना नामदेव जी के घर में। चक्की पीसते पीसते वो जो नामदेव जी की अभंग है, अभंग का मतलब नामदेव जी के भजन, ऐसा समझ लीजिए। जैसे रामायण की चौपाई बोला जाता है ना, वेद के मंत्र बोला जाता है, नामदेव जी के जो भजन है उनको अभंग बोला जाता है। वो जो नामदेव जी के भजन है, चक्की चलाते चलाते हर समय वो क्या करती, नामदेव जी के अभंग उनमें वो गाया करती और गाते गाते क्या करती है, गाते गाते प्रेम में बेहोश हो जाती। वो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं चक्की में चला रही थी, आटा कैसे पीसेंगे, आटा पीसेगा तो तभी बनाएंगे। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले चक्की से आटा पीसना पड़ता था। जाएंगे तो पता लगेगा वहां पर नामदेव जी की चक्की जनाबाई। तो वो चक्की पीसते पीसते भगवान के नामों में इस प्रकार खो जाती तो क्या होता 5 मिनट कीर्तन करिए राम जी, जैसे जनाबाई करती थी, करिए 5 मिनट। आप तो करते ही हैं वैसा 5 मिनट, कोई भगवान का एकादशी है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट करिए कोई कीर्तन, आपके जो इच्छा, भगवान का नाम का कीर्तन। राम कृष्णा वासुदेवा नित्यानंद हरि हरि। बोलिए पीछे तक, राम कृष्ण वासुदेवा नित्यानंद हरि हरि। राम कृष्णा वासुदेव नित्यानंद हरि हरि। राम कृष्ण वासुदेव नित्यानंद हरि हरि। राम कृष्ण वासुदेवा नित्यानंद हरि हरि। राम कृष्ण वासुदेव नित्यानंद
कृष्णा वासुदेवा श्री गौरंग हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव श्री गौरंग हरि हरि राम कृष्णा वासुदेव श्री गौरंग हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव श्री गौरंग हरि हरि राम कृष्णा वासुदेवा श्री गौरंग हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव श्री गौरंग हरि हरि गौरंग हरि हरि गौरंग हरि हरि गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि गौरंग हरि हरि गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि श्री गौरंग हरि हरि राम कृष्णा वासुदेवा मदन मोहन हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव मदन मोहन हरि हरि राम कृष्णा वासुदेव मदन मोहन हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव मदन मोहन हरि हरि राम कृष्णा वासुदेवा मदन मोहन हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव मदन मोहन हरि हरि 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 मदन मोहन हरि ओए मदन मोहन हरि हरि मदन मोहन हरि हरि राम कृष्णा वासुदेवा श्री गोविंद हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव श्री गोविंद हरि हरि राम कृष्णा वासुदेव श्री गोविंद हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव श्री गोविंद हरि हरि राम कृष्णा वासुदेवा श्री गोविंद हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव श्री गोविंद हरि 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 गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि श्री गोविंद हरि हरि राम कृष्णा वासुदेवा गोपीनाथ हरि हरि राम
कृष्ण वासुदेव गोपीनाथ हरि हरि राम कृष्ण वासुदेव गोपीनाथ हरि हरि 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 तो नरसिंहा पर तो ये बाद में करें। नरसिंह मंदिर बाद में। सुना कीर्तन किसने हैं? ना ना, सुना किसने? हाँ, जनाबाई ने तो किया। जनाबाई ने तो भगवान का नाम कीर्तन किया। कीर्तन करते करते वो इसमें खो गई। भगवान उसके कीर्तन से आकृष्ट होके उसका कीर्तन सुनने के लिए आके पास बैठ गए। वो तो उसको होश ही नहीं है। भगवान चक्की के पास बैठ के भगवान चक्की पीसते, उन्होंने चक्की पीसी जनाबाई के लिए। चक्की पीस के तब जनाबाई तो होश आई। बात, अरे आपको कहते मैं, तू जो करती है ना, ये कीर्तन करती है, पुकारती है, बस मैं इसमें संतुष्ट हूं। एकादशी का मतलब भगवान का कथा कीर्तन, यही एकादशी का मतलब होता है, और क्या नहीं। तुम आए देखो, आज मृदंग बजाने का तुम्हें सेवा मौका भी मिल गया, नहीं सेवा मिल गई, भगवान की कथा भी सुनने को मिली, कीर्तन भी सुनने को मिला। इसमें हमारा फायदा ही है। 24 घंटे में आधा पौना घंटा नहीं निकाल सकते हम लोग, हैं? वो भी उधर उधर घंटा मंटा करके निकाल देते हैं। अतः खुश हो गई वो भगवान, और भक्तिमयी जनामयी के अभंगों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। महाराष्ट्र में ये फेमस है, जनी संगे दलीले। महाराष्ट्र मराठी भाषा में लिखा है कि जनाबाई के संग में भगवान आके चक्की पीसते। तो जाएंगे पंढरपुर तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर जगह है जनाबाई की, जो भी है महाराष्ट्र में। जनाबाई का भक्तों में बहुत ऊंचा स्थान है, जो भी है। एकादशी तिथि में गुरुजी ने मौका दिया भगवान को याद करने का, उनको स्मरण करने का। सबको अच्छा लगा। भगवान को स्मरण करने से किसको अच्छा नहीं लगता। समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।